आज आदिवासी छात्र समुदाय बीएचयू छात्रों ने आइसा तथा अन्य छात्र संगठनों ने सुधीर चौधरी के सीएम हेमंत सोरेन और आदिवासी समाज पर की गई आदिवासी विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। छात्रों ने सुधीर चौधरी की भद्दी टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन और सभा की है। इस प्रदर्शन में छात्रों ने सरकार से सुधीर चौधरी की तत्काल SC/ST एक्ट के गिरफ्तारी की मांग उठाई है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। लेकिन वह मीडिया जिसे जनता की आवाज बननी चाहिए थी, सत्ता के खिलाफ खड़ा होना था, वो खड़ा नहीं हो रहा है। वह आज इस देश के युवाओं, किसानों और नौजवानों को न जाने किन किन उपाधियों से सम्मानित करता है। हमने देखा कि आज मीडिया में आरोप लगने पर ही जिस तरह के ट्रायल चलाए जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। हमने देखा कि JNU में पिछले साल 2016 की बात है, जब वहाँ के छात्रों पर आरोप लगे कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, जबकि यह सच्चाई नहीं थी। उन लोगों ने कोई नारे नहीं लगाए थे। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं वर्तमान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। इस तरह का प्रोटेस्ट तो कहाँ पे चल रहा है? देखिए, वर्तमान में जिस तरह से मीडिया संस्थानों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह नफरत की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उसी खिलाफ एक प्रदर्शन की एक श्रृंखला है, जिसमें वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनके खिलाफ आज तक एक पत्रकार सुधीर चौधरी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया और जिस तरह की उनकी जो नीति थी या जिस तरह के उनके विचार थे, वो बेहद ही दुखद थे। उनका कहना था कि आदिवासियों को जंगल और जाकर जंगलों में रहना चाहिए, उनके लिए शासन करने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें शासन में भागीदारी के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी, उन्हें जाकर के जंगलों में रहना चाहिए, आज पुराने जीवन परंपरा के अनुसार जीवित रहना चाहिए। मांगे क्या है? अगर नहीं मानी जाती तो देखिए, हमारी मांगे है कि सुधीर चौधरी जी पर कार्रवाई हो और ऐसी जो भी भाषा लोग प्रयोग कर रहे हैं दलित आदिवासियों के खिलाफ, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम विरोध प्रदर्शनों की एक नई श्रृंखला चलाएंगे और लगातार लड़ते रहेंगे। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उन पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए और जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया उसके लिए आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज से माफ़ी मांगे। साथ ही मैं कुछ और मुद्दों पर भी बात करना चाहूँगा। अब किसानों के खिलाफ या आदिवासियों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है, उन पर आरोप लगते नहीं है कि उन्हें मीडिया ट्रायल के जरिए दोषी ठहरा देने जाने की कोशिश की जाती है। साथ ही हमने देखा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, उन्हें कहा गया कि ये खालिस्तानी है, यह पाकिस्तान के पैसों से पलने वाले लोग हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, ये आतंकी है। उसी तरह हमने युवाओं को देखा, इन्हें कहा जाता है कि भटके हुए नौजवान हैं, तो बेरोजगार युवा रोजगार की मांग करते तो उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता, उन्हें लाठियों से सड़कों पर दौड़ा के पीटा जाता है। उसी तरह हमने आदिवासियों के खिलाफ वर्तमान नफरत को देखा। मुसलमानों के खिलाफ हर रोज इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें भारत में दोयम दर्जे के नागरिक बना दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान चले जाने दें। इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग हो रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वर्तमान में जो सत्ता है उसकी विचारधारा दक्षिणपंथी विचारधारा है और विचारधारा का जो उत्तम रूप है वो उग्र राष्ट्रवाद या फांसीवाद है। और उनके जो नायक है, वैचारिक नायक जो हैं, हिटलर, मुसोलिनी और मुंजे रहे हैं, जिनकी हमने कार्रवाइयों को इटली और जर्मनी में देखा है कि किस तरह उन्होंने साम्यवादियों, वहाँ के आम जनता और अल्पसंख्यकों पर हमले किए। उसकी श्रृंखला हमें भारत में दिखाई पड़ती है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ केवल नफरत ही नहीं फैला रहे, उनके सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार उन पे हमले हो रहे हैं बेहद दुखद है। वो चाहते हैं कि मुसलमान इस देश में न रहे, लेकिन इस देश की आज़ादी में, देश की समृद्धि में मुसलमानों का उतना ही योगदान है जितना हिंदुओं का योगदान है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस मीडिया को फांसीवाद के खिलाफ प्रतिरोध का साधन बनना चाहिए था, प्रतिरोध के खिलाफ लड़नी चाहिए थी, वह उनका के साथ मिलकर कदमताल कर रहा है, उनके साथ लड़ नहीं रहा है, उनको उनके रास्तों का सार बना। हमने इंदिरा गांधी जब तानाशाही भारत में स्थापित कर रही थी तो हमने देखा कि मीडिया ने उनके खिलाफ किस तरह प्रतिरोध कायम किया, किस तरह उनके सत्ता के विरोध में खड़ी हुई तो मीडिया पे प्रतिबंध लगाए। लेकिन वर्तमान मीडिया उनके खिलाफ लड़ने की बजाय जो जनता लड़ रही है उससे ही न जाने किन किन उपाधियों से सम्मानित कर रहा है। धन्यवाद। जोहार साथियों, मेरा मानना है कि मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो उनके बारे में ये कहा है कि सुधीर चौधरी ने कि इनको जंगल चला जाने चाहिए। क्या हम सिर्फ जंगल में रहने के लिए बने हैं? क्या रहने के लिए बने हैं कि हम बड़े बड़े फ्लैट में नहीं रह सकते, बड़े बड़े बिल्डिंग में नहीं रह सकते? क्या हम सड़कों में नहीं रह सकते? हम सिर्फ जंगल में रह सकते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि सुधीर चौधरी को जल्द ही जल्द अरेस्ट किया जाए, उन पर मुकदमा जल्द किया जाए। SC/ST एक्ट का आदिवासियों को अपमानित किया है सुधीर चौधरी जी ने, तो हम यही मानेंगे कि हम सभी आदिवासी समुदाय को अपमान किया है सुधीर चौधरी जी ने। और ये जिस तरीके से मोदी जी के गोद में बैठकर
गोदी मीडिया ने हमारे आदिवासी समुदाय को इतना अपमानित किया है, तो हम सबको अरेस्ट किया जाए और आज तक को बैन किया जाए, यही मांग है हमारी। हमारी मांग नहीं जाएगी तो हम पूरे भारत में प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे विद्यालय में होगा, जैसे स्टेट में होगा, डिस्ट्रिक्ट में हम पूरे आदिवासी समुदाय के आएंगे, जंगलों में जितने भी रह रहे पूरे आएंगे और लड़ेंगे। मैं राजीव नयन बीएचयू का छात्र हूँ। आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी जी ने झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वो एक आदिवासी समाज से आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कई सारे लग्जरियस चीज़ों की आदत हो गई है, वो गाड़ी में घूमते हैं, बड़े महलों में रहते हैं, अब वह वापस अपने जंगल चले जाएंगे। यह उस पत्रकार का जो देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार बताता है, आदिवासी समाज के प्रति वह टिप्पणी करता है। इसी टिप्पणी के विरोध में आज बीएचयू के तमाम छात्र, आदिवासी छात्र, झारखंड के छात्र एकत्रित हुए हैं, ताकि हम इस सोच का विरोध कर सकें। भारत का मुख्यमंत्री हिंदू, भारत का राज्य मंत्री हिंदू, भारत की राष्ट्रपति हिंदू। हमारा उद्देश्य यही है कि वो माफी मांगे एवं आज जिस प्रकार से पूरे देश में आदिवासी समाज के प्रति जो कट्टरता बढ़ी जा रही है, उस द्वेष को खत्म किया जाए। आप देखिए, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को काटा जा रहा है। तमाम आदिवासी जिनका आवास छत्तीसगढ़ के उन जंगलों में था, उन्हें वो वहाँ से बेघर हो रहे हैं। झारखंड में भी हम देखें तो लगातार स्थानीय नीति का सरकार विरोध करवा रही है राज्यपाल के द्वारा, या तमाम अड़चने लगवा रही है। इसके अलावा SPCNT एक्ट, जितना भी आदिवासी की जमीन को बचाने वाले एक्ट हैं, उनको मजबूत किया जाए। एवं हमारी यह मांग है, सबसे पहले सुधीर चौधरी जी जो है माफी मांगे, और जो भी मतलब कोर्ट जो है वो फैसला देगा, मीडिया ट्रायल जो किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। नहीं, हम लोग लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक सुधीर चौधरी जी माफी ना मांगे।